2024 का लोकसभा चुनाव है, तो इस चुनाव में क्या बीजेपी फिर से सरकार बना लेगी? देखिए, मुस्लिम का सपोर्ट कितना है इसके साथ? मुस्लिम बिल्कुल नहीं उनके साथ है, वो तो बिल्कुल बिला वजह की बात है। वो ये बातें इस टाइप करते हैं, औरतें हैं और वो हैं, ये सब हवाई बातें हैं। वो सब इंटरनेशनल पर लेवल पर अपनी छवि सुधारने के चक्कर में ये अल्फाज बोलते हैं। उन्होंने कुछ बागी चेहरे, जैसे उनके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जैसे 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 उनके यहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मतलब वो ऐसे हमारे यहाँ भी बागी लोग हैं, हमारे मज़हब के बागी हैं, तो उन बागियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना उनके पीछे कुछ नहीं है, ना उनकी कोई बात मानने वाला है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम देश के मामलात जो तय करते हैं वो हम देश के संविधान के हिसाब से, और अपने मजहबी मामला जो हैं वो अपने मज़हब के कानून के हिसाब से तय करते रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि जो वहाँ पर अतिक्रमण था उसके खिलाफ हमारा बिल्डोजर चला है। किसी को ठेस पहुंचाने की वो नहीं थी, हम कानून के तहत काम हुआ वहाँ पे। तो फिर मुसलमानों ने क्या पत्थरबाजी असलियत में किया, दंगाई वहाँ पे हकीकत में हुई है? दो बातें कहूँगा आपसे। पुष्कर सिंह धामी अगर सही से जांच हो जाए तो इस पूरे हल्द्वानी मामले में और जो मज़ारात औलिया को शहीद कराया, उन्होंने बहुत सारी अतिक्रमण का सहारा लेकर के, तो उसमें पुष्कर सिंह धामी खुद दोषी नज़र आएंगे। और अगर देश में सुप्रीम कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट सही से संज्ञान ले ले, तो पुष्कर सिंह धामी जेल में जाएंगे। जो उन्होंने वहाँ पर लोगों को बाकायदा आदेश दे करके गोलियां लगवाई हैं, मरवाया है उन्होंने बाकायदा। उन्हें शर्म आनी चाहिए जिस तरीके की उन्होंने की हरकत की है। किसी भी लिहाज से वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं खुल करके कह रहा हूं कि मुसलमान न कल पत्थरबाज था, ना मुसलमान आज पत्थरबाज है। ये पत्थर उनके तरफ से फेंके हुए पत्थर, मुसलमान जब अपनी किसी की जान पर आएगी तो बचाने के लिए कुछ तो वो करेगा। ये तो देश का कानून भी इजाज़त देता है। तो इन्होंने जब पत्थरबाजी कराई, और वहां पर बजरंग दल और आरएसएस के गुंडे भी थे जो पुलिस के साथ में मौजूद थे, उन्हें उनसे पत्थरबाजी करवाई, और उन्होंने जो वहाँ पर पत्थरबाजी की, वही पत्थर मुसलमानों ने वापस किए। वरना निहत्ती मुस्लिम जो थी, लड़कियाँ थीं जो सिर्फ ज़बानी विरोध कर रही थी मस्जिद की शहादत का, मदरसे का, तो वो अपनी असमत के लिए, अपनी इज्जत के लिए वहाँ पर पुलिस के से खड़ी हुई बहादुरों की तरह बातचीत कर रही थी। वहाँ पर मर्द भी बोल रहे थे। जो उन औरतों पर लाठियाँ जलाई, वो क्या था? वो जुल्म नहीं है? इन जालिमों को अब कोई नज़र नहीं आता है। जो टोपी, दाढ़ी, इस्लाम, मुसलमान, मस्जिद और कब्रिस्तान, दरगाहें, इनके इसके सिवा कुछ नहीं आता है। आज नहीं तो कल ये लोग इसकी सज़ा भुगतेंगे, यकीनन इन्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मौलाना तौकीर रजा ने जो कल नमाज के बाद सड़क पे निकले और भीड़ के साथ, क्या उनको ये निकलना चाहिए था? उनको पता है कि चुनाव का माहौल है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हो सकता है, और ऐसा ही हुआ है। शायद पत्थर वहाँ पे चला। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे पत्थर चले, मुसलमानों ने पत्थर चलाए हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने शायद गिरफ्तार भी किया और फिर छोड़ दिया था उनको। क्या उनको ये करना चाहिए था? मौलाना तौकीर रज़ा ने बहुत बड़ी हस्ती है मौलाना तौकीर रज़ा आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते के शहज़ादे हैं, हुज़ूर रेहान मिल्लत के शहज़ादे हैं, हुज़ूर ताजुश शरिया के भतीजे हैं, हुज़ूर सुभानी मियाँ के छोटे भाई हैं। उन्होंने वही किया जो एक ज़िम्मेदार शख्स को करना चाहिए। जब ऐसी हालात पूरी जगहों पे देखे जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो ऐसे में एक मुजाहिद को उठना ही पड़ेगा ना कोई तो आएगा। और हम तो कहते हैं उनके साथ में पूरे भारत के मुसलमान को उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। दौर है कि अब मुसलमान को बाहर आना चाहिए, बाहर आकर के मुसलमानों को खुल करके जेल भरो आंदोलन करना चाहिए, ताकि इन्हें इनकी औकात मालूम चले। मुसलमान जब तक कमरों में बैठा हुआ है, मुसलमानों को जो गद्दी नशीन निकल नहीं रहे हैं, मुसलमानों के जो पीर जिन्हें नजराना लेने से फुर्सत नहीं है, वो ईडी और सीबीआई के खौफ में कमरों में बैठे हैं, उन्हें मौलाना तौकीर रज़ा से सबक लेना चाहिए। और रही बात वहाँ जो पत्थर फेंके मुसलमानों ने पत्थर नहीं फेंके। जेल भरो आंदोलन में जाने वाले लोगों पर बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने पत्थर फेंके, तो जवाबन मुसलमानों ने कुछ किया हो तो पता नहीं।